Hey guys, Assalamu alaikum. Here I am with a video in which I will discuss about the medicine that is commonly used in our um, society, that is the Nubrelphort. Maybe there will be the misuse of this drug क्योंकि लोगों को नहीं पता कि हम लोग ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं. OTC मेडिसिन है, मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से, हर जगह पे ये अवेलेबल होती है. सो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर एक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है, एग्जैक्ट उसकी डोजेज फॉर्म क्या है, डोज क्या है, साइड इफ़ेक्ट उसका क्या है और आपने किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ करनी है. ये नहीं कि आपको माइनर पेन भी है तो यू हैव टू यूज़ all the medications that are the painkillers. Okay, in this Nubrelphort, there are the two drugs, two medicines or two active ingredients present in it, that is the paracetamol and other is the orphanadrine citrate. Paracetamol, यू नो दैट इट्स एनल्जेसिक, ये पेन किलर है, एनल्जेसिक है, पेन किलर है जो कि फ़ीवर को रिड्यूस, फ़ीवर को कम, आपको जब बुखार होता है आप पैरासीटामोल लेते हैं. क्यों? क्योंकि ये बुखार को कम करती है. पैरासीटामोल इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि 650 mg की स्ट्रेंथ के साथ प्रेजेंट है. और फेनाड्रिन सिट्रेट है इसके अंदर जो कि मसल रिलैक्सेंट जिसको हम कहते हैं. मसल रिलैक्सेंट जब भी आपको पट्ठों का खिंचाव होता है या पट्ठों की कोई भी दर्द होती है, जोड़ों की दर्द होती है या पट्ठों की दर्द होती है, तो आप और फेनाड्रिन सिट्रेट यूज़ करते हैं. इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है जो कि बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद है अगर आपको मसल्स की कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक मसल इंजरी है. क्योंकि चलो मैं आपको भी यूजेस इसके बाद में बताती हूँ. स्केलेटल मसल स्पैज़म मतलब आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी, आपको जब जोड़ों की दर्द हो रही है तो आपने न्यूबलफोर्ड को इस्तेमाल कर लेना है. किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ. अब आपको पेन है, दर्द है, बुखार चढ़ा हुआ है, पट्ठों का खिंचाव है, मसल स्पैज़म है, मसल रिलैक्सेंट है क्योंकि ये, तो आप इसको एज ए मसल रिलैक्सेंट यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको कमर में दर्द है, अगर आपको टेंशन हेडेक है, किसी टेंशन की वजह से आपके सर में बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि जब इस तरह होता है तो आपको अपने सर पे दबाव महसूस होता है, हैवीनेस फील होती है, जिसकी वजह से आपको टेंशन हेडेक होता है, आप इसके लिए न्यूबलफोर्ट यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स होता है कि जब इट्स फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स. स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स होता है कि व्हेन द टिश्यू ऑफ द बैंड, ठीक है, बैंड ऑफ द टिश्यू विल बी इंजर्ड, दैट्स connected the two bones together, that's called the sprains. And if a muscle injured between the bone and muscle, then it's called the strain. कि sprains और strains की जब मसल्स इंजरी होती है तो या टिश्यू इंजर्ड होता है तो उसमें भी हम न्यूबलफोर्ट यूज़ करवाते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो आप अक्सर होता होगा, आपको टैकीकार्डिया हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है. ड्राई माउथ, वीकनेस, नोज़िया, कै आना, कमज़ोरी फील होना और सर में हल्की सी दर्द होना, या GIT मतलब अगर आपको पेट का कोई भी मसला हो रहा है तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट में आता है. 12 साल से कम उम्र बच्चे के लिए ये दवाई नहीं बनाई गई है. 12 साल से कम उम्र बच्चे को ये दवाई नहीं दी जाती, ये मेडिसिन नहीं दी जाती है. और डोंट टेक आफ्टर एक्सपायरी, कोई भी दवाई एक्सपायरी के बाद इस्तेमाल ना करें. और ये दवाई मना की जाती है अगर आप एलर्जिक हैं. अक्सर तो पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम लोग किस दवाई से, किस मेडिसिन से हमें एलर्जी है और किस से नहीं है. अगर आपको इस दवाई से एलर्जी है, आपको कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है, रैश हो जाना या फिर स्किन पर रैश हो जाना या फिर कुछ भी आपको इस तरह का फ़ील होना, इचिंग होने लग जाना मेडिसिन के बाद, सो इट्स मीन यू आर एलर्जिक टू दिस मेडिसिन. अगर आप एलर्जिक हैं, आप एलर्जिक हैं ऑर्फेनेड्रिन से या एलर्जिक हैं पैरासीटामोल से, सो यू डोंट यूज़ दिस मेडिसिन. अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, तो आपने भी ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी. और इसकी डोज आपने किस तरह से लेनी है, 1 to 2 twice डेली. इफ़ यू हैव टेंशन हेडेक, इफ़ यू हैव मसल्स. तो अब अगर आपको पट्ठों की दर्द है, बुखार है, लो बैक पेन है, कमर में दर्द है, सर में टेंशन हेडेक है आपको, तो आप इस गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 दफ़ा.
एक सुबह, एक शाम, और कोशिश करें कि खाने के बाद इस दवाई का इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई भी डायरिया या इस तरह का मसला ना हो, पेट का कोई मसला ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप नेक्स्ट वीडियो जिस भी मेडिसिन पे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप वो मेडिसिन का नेम लिख लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पे मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।